यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट क्या होती है। ये वो हीट एनर्जी होती है जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है सब्सटेंस को टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट के दो टाइप्स होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दैट इज रिटन एज LF। और सेकंड था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कब काम में आएगी, ये वर्ड हम कब यूज करेंगे, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी लिक्विड को। कितने लिक्विड को? तो आंसर है 1 किलोग्राम लिक्विड को। तो किसी 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर हम हीटअप करेंगे और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस समय पर हमने 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब भी हम लेटेंट हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब कि जब भी स्टेट चेंज हो रही होती है, उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब तक पूरी का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो व्हेन वी आर सप्लाइंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम जब भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को सप्लाई कर रहे हैं सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, तो टेम्परेचर क्या रहता है उस समय पर? कांस्टेंट रहता है। ये अभी तक हमने स्टडी कर लिया था। ओके, अब फिर से सुनिए, हीट एनर्जी देने से कौन कौन से वर्क हो सकते हैं। हम जो भी हीट एनर्जी देंगे वो कहाँ पर स्पेंड होगी, स्पेंड मतलब कहाँ खर्च होगी, कहाँ डिसिपेट होगी वो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी दी, उस हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा, ये हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं सब्सटेंस को। तो किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देंगे तो या तो टेम्परेचर राइज होगा और चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर राइज होगा या उसकी स्टेट में चेंज आएगा। लेकिन ये दोनों वर्क एक साथ नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और जब स्टेट चेंज हो रही है उस समय पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ये कब होगा? जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ये तो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने किसी सब्सटेंस को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, सब्सटेंस का टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि वाटर था मेरे पास 70 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने उसको हीटअप किया, और वो जो 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर था मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, उसको हीट एनर्जी देगा या उससे हीट एनर्जी लेगा? तो जो वाटर है उससे हीट एनर्जी क्या होगी, उससे हीट एनर्जी रिमूव होगी। अगर हीट एनर्जी रिमूव होगी तो दो वर्क हो सकते हैं, टेम्परेचर फॉल, या तो टेम्परेचर कम होता जाएगा या स्टेट चेंज हो सकती है, चेंज इन स्टेट। जैसे 70 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, टेम्परेचर फॉल होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पर आएगा तो और हीट एनर्जी रिमूव की जाएगी। हीट एनर्जी रिमूव करने से क्या होगा, वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो देखिए, जो हीट एनर्जी मैं सप्लाई करता हूँ इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड, जिसमें हम लोग हीट एनर्जी रिमूव करेंगे। कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस से हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी को रिमूव करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी लूंगा। तो मैं जो हीट एनर्जी सप्लाई करने वाला हूँ, तो देखिए इसके दो फॉर्मूलाज होंगे। हीट एनर्जी को किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं, जो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे MST, मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। और अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला लगेगा ML, और L कौन सा आएगा, वो डिपेंड करेगा स्टेट पर। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास हीट एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हो चुके हैं, Q इज इक्वल टू mst एंड Q इज इक्वल टू ml। और ये L डिपेंड करेगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर और उसको सॉल्व करता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, फिर थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। उसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो अभी मैं दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, how much heat energy is required to change 2 kilogram of ice to change 2 kilogram of ice at 0 degree Celsius into water at 20 degree Celsius into water at 20 degree Celsius। और इसमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है, लाइक स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific heat of water is given and latent heat of water is also given in this question. The specific heat of water is 4200 joule per kilogram per degree Celsius. This is the specific heat of water. And latent heat of water of fusion is also given. So it is latent heat of fusion, LF लिखेंगे और इसके ब्रैकेट में लिखा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो किसकी होगी ये लेटेंट हीट, आइस की होगी। इट विल बी 3.34 इंटू 10 to the power 5, 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। ये मैंने आपको यूनिट बताई थी लेटेंट हीट की, जूल पर किलोग्राम, इट इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि कितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, कितने सब्सटेंस को, 2 किलोग्राम सब्सटेंस को। तो मास गिवन है 2 किलोग्राम, और कौन सा सब्सटेंस है, आइस, मतलब कि H2O इन द सॉलिड स्टेट। तो 2 किलोग्राम आइस है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है वाटर में, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पर हो, 20 डिग्री सेल्सियस पर हो। तो आपको यहाँ पर दो तरह की हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको स्टेट चेंज करने में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें क्या सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बताया था, जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जैसे ही मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा तो यहाँ पर मैं इसको हीट एनर्जी देने वाला हूँ। ये कौन सी हीट होगी, दिस इज द लेटेंट हीट, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब स्टेट चेंज होने के बाद मैं यहाँ पर हीट एनर्जी सप्लाई करने वाला हूँ। ये जो हीट एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा उससे वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर को हीट एनर्जी देंगे, उस हीट एनर्जी से वाटर कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर इज 20 माइनस 0, मतलब कि डेल्टा टी कितना आएगा, इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, तो पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करेंगे। इस समय पर जो हीट एनर्जी देंगे वो लेटेंट हीट होगी। उसके बाद क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो हीट एनर्जी देंगे मैं उसको Q1 से लिखूंगा और फॉर्मूला लगेगा ml। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, मैं इसको 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है।
अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, MST। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो पहले स्टेट चेंज करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको Q1 से लिखेंगे, फिर वाटर को 0 से 20 तक गर्म करने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम Q2 से लिखेंगे, और Q1 और Q2 इन दोनों के फॉर्मूला क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी मैंने लिखा था वो लिख देता हूँ, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये लिखना जरूरी है, इसी से तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, और कौन कौन सी एनर्जीज निकालनी है वो भी पता लगेगा। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हम हीट एनर्जी देने वाले हैं, उस हीट एनर्जी को मैंने लिखा Q1। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन एक एनर्जी और देंगे Q2, देन इट विल कन्वर्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड रहेगा इस तरह से। और टोटल एनर्जी बताने में कितनी चाहिए होगी, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एनर्जी, और यू कैन से दैट हीट एनर्जी, heat required to melt the ice, heat required to melt the ice। आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, ML। स्टेट चेंज हो रही है, देखो मेल्टिंग लिखा है, मेल्ट लिखा है तो ये सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, और यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लेटेंट हीट वाला, तो Q इज इक्वल टू ML। और L कौन से वाला लिखो, मेल्टिंग हो रही है तो मतलब फ्यूजन लिखना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्वांटिटीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ द सब्सटेंस इज 2 किलोग्राम, तो इट इज गिवन इन किलोग्राम, ऐसा यूनिट में गिवन है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये भी ऐसा यूनिट में गिवन है, जूल पर किलोग्राम। अगर कैलोरी पर किलोग्राम लिखा होता तो हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करते, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते, या अगर हम कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो कैलोरी में निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ ऐसा यूनिट में गिवन है, तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की वैल्यू कितनी है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। सो द हीट एनर्जी सप्लाइड to change the state of the ice into water, so it will be 6.68, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो Q1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, द वैल्यू ऑफ Q2। और Q2 क्यों एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस to 20 degree Celsius. Heat required to increase the temperature of water from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. Okay. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q is equal to MST। और यहाँ पर जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उसको हमने किससे लिखा, उसको हमने लिखा Q2 से। तो Q2 is equal to MS and delta T। वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास ऑफ द सब्सटेंस इज 2 किलोग्राम and specific heat of water, it is given in the question, specific heat of water is 4200, so it will be 4200 multiply by change in temperature। देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 से 20 डिग्री कर रहे हैं टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, so 20 minus 0, this is the change in temperature, this is the delta T।
चेंज इन टेम्परेचर 20 माइनस 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 2 इंटू 4200 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे 4200 इंटू 2, तो इट विल बी 8400। फिर 8400 को फिर से 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1,68,000। तो इट विल बी 1,68,000। थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, दिखाई नहीं देगा आपको को। Q2 is equal to 2 into 4200 multiply by 20 minus 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 4200 into 20, तो इट विल बी 1,68,000 जूल। अब ये 1,68,000 जूल, फिजिक्स में हम लोग ऐसा नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं 1.68, ऐसा लिखा जा सकता है 1.68 इंटू 10 to the power 5 जूल, 1.68 इंटू 10 to the power 5 जूल। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। Just wait, it is not visible to you। यह रहेगा 1,68,000 जूल, और we can write it as 1.68 into 10 to the power 5 जूल। This is the value of Q2। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये Q2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप बताइए टोटल हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी इस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल एनर्जी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, टोटल एनर्जी निकालते हैं हम लोग कितनी रिक्वायर्ड होगी। Okay, now I'm erasing the question. So here I am writing total heat energy required, or you can say that total heat energy needed is equal to Q1 plus Q2. Q1 is 6.68 into 10 to the power 5 plus 1.68 into 10 to the power 5. इनको ऐड कर देंगे 6.68 and 1.68. So it will be 8.36 into 10 to the power 5 जूल। तो इतनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर है। तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करेंगे। स्टेट चेंज होगी तो मतलब लेटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर और जो हीट एनर्जी हम देंगे वो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें दो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट Q1 एंड सेकंड वन इज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 0 to 20 डिग्री, दैट इज Q2। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन निकली। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन आल्सो। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करता हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा वो आप सॉल्व करेंगे। Okay, now see the second question. एल्यूमिनियम को हीटअप करना है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम 20 डिग्री सेल्सियस पर है, वो 20 डिग्री सेल्सियस की एल्यूमिनियम को पहले मेल्टिंग पॉइंट तक हीटअप करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है 660 डिग्री सेल्सियस, 660 डिग्री सेल्सियस।
फिर उसके बाद उसकी स्टेट को चेंज करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या गिवन है और कैसे पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है। स्टार्टिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टार्टिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दूंगा। अभी जो बोर्ड पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आज आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, इस पीडीएफ फाइल में ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। Starting at 20 degrees Celsius, how much heat is required to heat 0.3 kilogram, 0.3 kilogram of aluminium to its melting point, and then convert it all to liquid, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में 3-4 चीजें गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कि चेंजिंग टेम्परेचर में ये काम आएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इट इज गिवन 900 जूल। ये मैंने आपको ये इसके एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था जब मैं आपको बता रहा था Q इज इक्वल टू MST का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मुलेशन हमने इसी एग्जांपल से किया था, एल्यूमिनियम के एग्जांपल से। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इट इज गिवन 900 जूल per kilogram per degree Celsius. And second thing is given latent heat of fusion of aluminium. We are looking at latent heat of fusion of aluminium. It is 3,21,000. इस तरह से गिवन है, तो क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 10 to the power 5 लिखा होता तो उस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, melting point of aluminium. Next quantity is given, melting point of aluminium. Melting point is given 660 degrees Celsius. So just take the screenshot of this question. मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If you have taken the screenshot, then raise hand please. ओके, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसने बोला स्टार्टिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब कि एल्यूमिनियम जो है वो अभी रूम टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और कितने किलोग्राम है? 0.3 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। ये बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एल्यूमिनियम है ये पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। लिक्विड में तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मेल्ट करना पड़ेगा। पहले इसको मेल्ट करना पड़ेगा। और मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 660 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टेम्परेचर में चेंज होगा या स्टेट में चेंज होगा? तो पहले टेम्परेचर में चेंज होगा। तो यहाँ पर हमें एक हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस हीट एनर्जी को मैं लिखूंगा Q1। यहाँ पर हमें एक हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उस हीट एनर्जी को मैं किससे लिखूंगा? Q1 से लिखूंगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा? 660 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। तो मैंने 20 डिग्री सेल्सियस के एल्यूमिनियम को हीट एनर्जी दी, उस हीट एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर कितना हो गया? 660 डिग्री सेल्सियस। So this heat energy is required to increase the temperature of the aluminium. अब उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो चुका है। अब मैं जो हीट एनर्जी दूंगा उससे क्या होगा? उससे स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पर ये कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
इसीलिए तो लेटेंट हीट बोल रहे हैं इसको। तो ये 660 डिग्री सेल्सियस का एल्यूमिनियम है और ये कैसा है, ये अभी सॉलिड है और हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्यूमिनियम एट 660 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड स्टेट। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर रहेगा हमारा। पहले एल्यूमिनियम है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो एल्यूमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, लेकिन कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री से 660 डिग्री सेल्सियस, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू MST। और 660 डिग्री सेल्सियस का एल्यूमिनियम है सॉलिड, इसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर तो वही रहेगा 660 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय जो हीट एनर्जी मैं दूंगा वो होगी लेटेंट हीट और फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू ML। तो यहाँ पर लगाएंगे Q इज इक्वल टू MST और यहाँ पर लगाएंगे Q इज इक्वल टू ML। तो मैं इसको इरेज करता हूँ क्वेश्चन को, और ये जो क्वांटिटी गिवन है ये हमें पता है क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, द प्रोसीजर विल बी first of all aluminium at 20 degree Celsius. We are supplying the heat energy to change the temperature of the aluminium to its melting point 660 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन सी स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। फिर हम और हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, दैट इज Q2। ये हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो 660 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, लेकिन कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले Q1 निकालते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले Q1 फाइंड करेंगे और इससे पहले हम कुछ लिख भी देते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of aluminium from 20 degree Celsius to 660 degree Celsius, 20 degree Celsius to 660 degree Celsius। तो ये हीट एनर्जी हम निकालने वाले हैं और ये हीट एनर्जी कितनी होगी, Q1 इज इक्वल टू MS डेल्टा T। mass is 0.3 kilogram multiply by specific heat of aluminium 900, it is given in the question। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर इज 660 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 20, तो 660 माइनस 20। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। Q1 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 900 इंटू 640। अब इसको मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे और वो सोल्यूशन होगा 1,72,800 1,72,800 जूल। दिस हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस to 660 degree Celsius of 0.3 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये मास रख दिए 0.3 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हीट अप करने के लिए 20 डिग्री से 660 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे एंड एनर्जी नीडेड टू मेल्ट द एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू ML। L कौन सा आएगा, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मास इज 0.3 किलोग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज गिवन 3,21,000। So it is given in the question 3,21,000 joule। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96,300। तो Q2 is 96,300
300 जूल। गर्म करने के लिए 20 डिग्री से 660 डिग्री तक कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हमें 96,300 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 0.3 किलोग्राम एल्यूमिनियम को। सो नाउ आई एम राइटिंग टोटल एनर्जी नीडेड। टोटल एनर्जी नीडेड कैसे लिखेंगे, Q1 प्लस Q2। Q1 इज 1,72,800 and Q2 is 96,300. Q2 is 96,300. ओके, इसको ऐड कर देंगे, कितनी एनर्जी आएगी, 2,69,100। 2,69,100 जूल। दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एल्यूमिनियम को। पहले इसको 20 डिग्री से 660 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा, मतलब कि इसको मेल्टिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा। तो चेंजिंग टेम्परेचर होगा, फॉर्मूला लगाएंगे MSC। फिर 660 डिग्री के सेल्सियस का जो सॉलिड एल्यूमिनियम है उसको 660 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है। तो हम लेटेंट हीट सप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ML और वैल्यूज पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सोल्यूशन का। इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट देन रेज हैंड एंड आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट फास्ट, रेज हैंड कर दीजिए अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इस सोल्यूशन का। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। जल्दी से लिखते हैं क्वेश्चन। The next question is question number 3rd. How much heat must be removed? इसमें हीट एनर्जी को रिमूव करना है। फॉर्मूला सेम लगेंगे, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। बाय रेफ्रिजरेटर how much heat must be removed by a refrigerator from 2 kilogram water at 70 degrees Celsius. 2 kilogram water at 70 degrees Celsius to convert it to ice cube at minus 11 degrees Celsius. At minus 11 degrees Celsius. And some information is given in the question that specific heat of water is 4,200 joule per kilogram per degree Celsius. And second thing is given latent heat of fusion of ice. Latent heat of ice is given, that is 3,34,000 joule per kilogram. And one more thing is given, specific heat of ice. Specific heat of ice. It is 2,100 joule per kilogram per degree Celsius. Take the screenshot of this question. ये आपको सॉल्व करना है।